आइए, आप सभी का स्वागत है एपी क्लासेस में। सुस्वागतम। आप सभी लोगों का वेलकम। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि मैंने आप लोगों से आज वादा किया था लाइव आने का, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के कारण मैं आप लोगों से नेट प्रॉब्लम्स होने के कारण लाइव संवाद नहीं जुड़ पाए और लाइव आपको नहीं आ पाए। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड भेज दूंगा, जिससे आप लोग इस वीडियो को सही से देख सकें। और जैसा कि मैंने कहते हैं कि वीडियो से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, कमेंट्स करें। जैसा कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, मैंने आप लोगों से कहा है कि 2 तारीख से मैं एसएससी जीडी का जितना भी मैथ का पैटर्न्स होगा वो सारा का सारा आप लोगों को कंटेंट देंगे। तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है। तो आइएगा, जो अपनी बात चल रही थी ज्यामिति ने हम लोगों ने पूरा कोण, समपूरा कोण और केंद्र के एक ओर ही बने कोणों का बने कोण पढ़ लिए थे और एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 अंश होता है। इस चीज को भी मैंने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे कुछ सवाल आप लोगों को करवाने हैं, तो उन सवालों को आप लोग देखिएगा और अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा कि क्या आप इन सवालों को समझ पा रहे हैं। तो आइएगा, आप सभी लोग इधर देखें और अच्छे से सवालों का समझें। आप लोगों को ये फिगर्स दिया गया है। ए, ओ, बी और सी। आपसे पूछा जाए यहां से, जैसे कि गिवन बाय COD एंड एंगल BOA, दिख रहा है ना, BOA। तो उसी के आगे इनका एक रेशियो दे रखा है 11:4। तो फाइंड द, यानी कि आपको निकालना है एंगल्स COB का मान कितना होगा, तो देखिएगा, जैसे कि हमें ज्ञात है कि रेखा के एक ओर ही बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, कि रेखा के एक ओर ही बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखिए, जैसे कि बेटा क्या यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, उन्होंने 11, यहाँ पे कितना दे रखा है 4। अब देखिए, जब हमें पता है कि इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, तो यहां से हमको जोड़ लो 11 4 15, 15 के यहाँ पे भाग दे दीजिएगा। भाग देने पर कितना आ जाएगा 12। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 12। हमसे पूछी किसी है बेटा COB की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 11, एक का मान 11, एक का मान 12, सॉरी एक का मान 12, तो 11 का मान 11 गुणा 12 इक्वल टू 132। बोलो, बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आ गया? ये सवाल आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है। ये आपका सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल। मैंने आपसे जैसा बोला कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराएंगे जो आपके किसी एग्जाम में ना आया हुआ। ये बोलो, बात समझ में आ गई?
अब अगर आपसे ये पूछ लेता बेटा कि AOB, एंगल्स AOB क्या होगा, तो क्या है, जब एक का मान कितना है 12, तो 4 का मान कितना आ जाता 48। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं नेक्स्ट सवाल आप लोगों को देता हूं, उसका आंसर बताएं। इसको नोट करें जल्दी से, और अगला सवाल मैं देता हूं उसको आप लोग बताएं। हो गया? अगला सवाल देखिएगा। जैसे आपके पास एक एंगल्स है, ये एंगल्स AOB और C, ये एंगल्स आपके पास दे रखा है। इन दोनों के कोणों का डिफरेंस, यहां पे एंगल्स A है और B है। क्या एंगल्स है? A है और B, गिवन बाय एंगल्स A सब्ट्रैक्ट टू एंगल्स B इक्वल टू 40। कितना? 40 है। तो पूछा गया आपसे एंगल्स BOC का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। जो बच्चा कर सकता है इसको जल्दी से करें और कमेंट्स करें, जल्दी से करें, कमेंट्स करें। सेम जैसा कि पहला सवाल है कि रेखा के एक ओर ही बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। रेखा के एक ओर ही बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जबकि अंतर उनका क्या दे रखा है, 40 अंश दे रखा है। अगर यहाँ पे 40 अंश दे रखा है, और जबकि हम जानते हैं क्या कि A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होता है। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, A माइनस B एंगल्स बराबर 40 अंश। बोलो, इनको जोड़ने पर क्या बेटा, इनको जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, यहां से क्या हो जाएगा 2A इक्वल टू 220 अंश। यहां से A की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी A एंगल इक्वल टू 220/2 110। बोलो, बात समझ में आ रही? अगर यहां से A की वैल्यू आ गई तो B की निकाल लेंगे, तो B की वैल्यू क्या आएगी बेटा, B की वैल्यू 70 अंश, 70 अंश। बोलो, बात समझ में आई? उसने हमसे क्या पूछा, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि एग्जामिनर्स ये चीजों को घुमा देता है, यहीं पे हम लोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। ध्यान से करना। अगर आप लोगों ने ये गलती की कि उसने हमने ये नहीं पढ़ा कि BOC पूछा है कि AOC पूछा है, और आपने तुरंत जैसे कि A की वैल्यू निकाल दी और टेक कर दिया 110 यानी 110, तो जब आप परीक्षा के हाल से निकल के आएंगे तो उस दिन आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर गलती का एहसास होगा, और आप अपने ऊपर ये समझे कि सबसे निराश उस दिन आप ही होंगे। इसलिए इस गलती को आपको नहीं करना है। अब आपको देखना क्या है, इसने क्या पूछा है, BOC, BOC यानी कि B एंगल्स पूछा है, तो B एंगल्स यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आया बेटा, 70 अंश। बोलो, बात समझ में आ रही है? 70 है। तो वहां पे ऑप्शन आपका जरूर ही मिलेगा। पहला ऑप्शन आपका 110 ही मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 50, तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 70, डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 120।
तो ऐसे कंडीशन पे आपको इसकी विशेष ध्यान रखना है। कौन सा आंसर हमारा सही होगा बेटा? 70 एम्स। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? उसका कितना हो जाएगा? 70 एम्स हो जाएगा। बोलो, ये बताई हुई बात मेरी समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ पे आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। ज्यादा से ज्यादा लोग आप जुड़ेंगे तो हमें बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकेंगे। चलो, ये बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। इसको रब किया जाए। अगले किस प्रकार के सवाल होंगे उनको भी देखा जाता है। नोट करें। विशेष करके वनडे एग्जाम के लिए सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंस है। चलो, नोट हो गया या स्क्रीनशॉट ले लें? रब करें बेटा। चलो, आगे देखते हैं। रैखिक युग्म को रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म देखिएगा ये कैसे होता है, क्या होता है। रैखिक युग्म कोण, कोण वही है कि रेखा के एक ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप लोगों को फिगर जब बना रहे तब आप आपको बात समझ में आएगी। फिगर देख लीजिएगा। यहां पे ओ, ए, बी, सी और डी, ये एंगल सपोज दैट 2x, ये एंगल 3x + 5, ये एंगल्स हो गया 15 अंश। कितना हो गया बेटा? 15 अंश। तो अब आपसे पूछेगा कि एंगल्स BOD, क्या पूछेगा आपसे बेटा? एंगल्स BOD का वैल्यू, की वैल्यू, यानी कि BOD एंगल्स का मान कितना होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि एक रैखिक कोण युग्म है, यानी इसके एक ओर ही बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखें, अगर आप इसको तरीके से करो तो चलो तरीके से कर लेते हैं। BOD एंगल्स, BOD एंगल्स DOC एंगल COA, एंगल COA बेटा कितना? 180 अंश। बोलो, बात समझ में आई? कितना बेटा? 180 अंश। आगे अब इनकी वैल्यू रख ली जाती है। यहां पे हमारे पास कितना दे रखा है? 2x प्लस, यहां से कितना है? 3x + 5 प्लस 15 इक्वल टू 180, इक्वल टू 180। आ जाइएगा, यहां से जोड़ो, 3 2 5, कितना हो गया? 5x प्लस 20 बराबर 180। यहां से कितना हो गया? 5x बराबर 180 - 20। यहां से बेटा कितना हो जाएगा? 5x बराबर
160, तो x बराबर, यहां से आप काटो बेटा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया 32। यहां तक तो आप लोग निकाल लेंगे। अब गलती यहां से करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं देखेंगे, जैसे ही अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है, क्या ए ऑप्शन आपका 32 अंश, बी ऑप्शन आपका 64 अंश, सी ऑप्शन का 96 अंश, डी ऑप्शन आपका कोई भी सपोज दैट मान लेते हैं 120। ठीक, तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, बस इस पे क्लिक कर देंगे, जो कि आपको सवाल गलत होगा। तो इन बातों को विशेष करके आप लोगों को ध्यान देना है। अब हमसे पूछा क्या गया है, उस चीज को देखना है। क्या पूछा गया है, बीओडी, बीओडी, बीओडी का मान यहाँ पे कितना है 2x। अगर 2x है तो हमने x की वैल्यू निकाली है, तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 64 अंश, यानी कि 64 अंश। हमारा आंसर क्या सही होगा 64 अंश। क्या सही होगा 64। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन कर, जल्दी से बताएं। हो गया, हो गया हो तो बताएं, जल्दी से बताएं बेटा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। रब करें, एक अगला सवाल दे रहे हैं। अभी इसी पे एक सवाल और कराते हैं। हो गया, चलो ध्यान दें, एक जो एग्जाम में सवाल आया हो वो मैं सवाल लिख रहा हूं, आप लोगों उसको करिएगा और बताइएगा। यहाँ पे आपका 48 अंश यानी कि 48 अंश, यहां से आपका 2x + 3, अगला बेटा आपका है 37 अंश। एक मिनट रुकना, सही 37 अंश। यहाँ पे कितना है 37 अंश। अब इसका नामकरण अपने आधार पे रख लेता हूं, ए ओ पी डी या जे, जो भी मानना हो आप मान लीजिए। अब आपसे अगर पूछेगा कि एंगल्स ए ओ पी की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताएं कि एंगल्स ए ओ पी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा बेटा कैसे करेंगे, देखिएगा इधर, जैसा कि पढ़ा है, रेखा के एक ओर ही बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहां पे देखिएगा एंगल्स ए ओ पी प्लस एंगल्स पी ओ जे प्लस एंगल्स जे ओ बी = 180 अंश।
कितना बेटा 180 अंश, 180 अंश। तो इस सवाल को आप लोगों को मैंने इतना लगा दिया है, इसको आप लोगों के सवाल को कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट और करना है कि वैल्यू AOP की कितनी होगी, वैल्यू AOP की कितनी होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? नोट करें जल्दी से। हो गया? डब कर दें। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो। O A B P J, क्या बेटा कि एंगल से ऐसा दे रखा है, ये एंगल्स है, ये है, ये है और ये। यहां से मान लेते हैं 2x + 10, यहां से है 3x + 20, यहां से दिया गया है 2x, यहां पे दिया गया है यहाँ पे 3x + 10। अगर अब आपसे क्या दे रखा है, अब देखिए एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 अंश होता है। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपसे अगर यहां से पूछा जाए कि एंगल्स AOB की वैल्यू कितनी होगी, एंगल्स AOB की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा जैसे अभी मैंने बताया कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां से आ जाइएगा एंगल्स JOA, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं जहां से आपकी बनती है। JOA प्लस POB एंगल्स BOA, एंगल्स BOA, एक एंगल्स और देखो बेटा GOP, हाँ ये नहीं लिखा है, JOP इक्वल टू 360, कितने अंश 360, यानी कि बिंदु के एक भी ओर बने सभी कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब आपको यहां पे वैल्यू रखना है। देखिए यहाँ पे GJOA कितना है बेटा 2x + 10। अब आइएगा POB 2x प्लस BOA 3x + 20 प्लस AOG का बचा हमारे पास कौन है बेटा JOP 3x +
10 इक्वल टू 360 इक्वल टू 360। तो यहाँ से देखो 2 2 4 4 3 7 3 10, ये कितना हो गया 10x प्लस 10 10 20 20 40, कितना हो गया बेटा 40 बराबर 360। तो यहाँ से 10x बराबर 360 माइनस 40, तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 320। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 के यहाँ पे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 32। बोलो बात समझ में आई, कितना आ गया बेटा 32। अब हमसे पूछा क्या, उस पर जरूर आपको गौर करना है। अगर आपसे पूछा है AOB, अब देखिएगा AOB, यहां से हमारे पास कितना है 32, यहां से 3x प्लस 20, तो यहां से निकाल ले, देखना 3x प्लस 20, तो यहां से 3 मल्टीप्लाई 32 प्लस 20 यहां से इसमें गुणा कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 20, 9 2 11, 116। कितना आंसर निकल के आ गया 160। बोलो बात समझ पे आ गई, नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करें। अगर आपको 60 तरीके से निकालना है तो ये सब इतना नहीं करना, केवल आपको ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ये एंगल्स AOB पूछ रहा है, मुझे तुरंत देखना है AOB यहाँ पे एग्जाम में। अब जैसे ही देखा, अब क्या करना है देखिएगा, इधर गौर से देखिएगा, ये पूछा है तो पहले एक की वैल्यू निकाल ले, यानी x की वैल्यू निकाल ले। देखो 2 3 5 5 3 8 8 2 10, 10 हो गए, 10 10 10 20 20 40, 40 कम कर दिया 320, 320 में 10 का भाग दे दिया, कितना आ गया 32, 32 का 96, 20 प्लस 116। आप ऐसे मुझवानी सवालों को कर सकेंगे, कर तभी सकेंगे जब हम इन सवालों को सही से और अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको इनको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं। पर ज्योमेट्री जो बहुत सारे एग्जामों में आती है, SSC CGL एग्जाम हो गया, SSC CSL एग्जाम हो गया, अब तो ये एडवांस मैथ का रोल लगभग में हर एग्जाम में हो चुका। जैसे कि अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ, उसमें आपने देखा कि स्टैटिक्स से बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, नोट डाउन करें जल्दी से। अगर ये सवाल आपको समझ पे आ गया हो तो मैं एक दूसरा सवाल देता हूं, जो कि आपका अभी जो BS यानी बिहार PCS का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या पूछा गया। वैल्यू आपको सेम यही रखनी, कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे बदल दूंगा और एंगल्स आपको यही निकालना है। देखिएगा बेटा, यहां से आपको वैल्यू निकाल क्या थी 5x प्लस 10, यहां पे वैल्यू क्या थी 3x। तो एंगल्स AOB का मान कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, जल्दी सवाल को नोट करें। जल्दी सवाल को नोट करें और कमेंट्स करें। कल आपका यहीं से, कल हम आप लोगों को सम्मुख कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगामी रेखाएं के बारे में बता चुके हैं, और एकांतर कोण क्या होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में कल आप लोगों को बताऊंगा। और
हो सकता है कल अगर मेरी टेक्निकल टीम सही समय पर मौजूद हुई तो लाइव जुड़ेंगे और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कुछ ऐसा पढ़ाई करें जिससे अपने लक्ष्य को, गोल्स को पा सके। अपने गोल्स को पाने के लिए आप कुछ भी करो। किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसकी मेहनत और ईमानदारी, धैर्य, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो आप लोगों अपने पढ़ाई को निरंतर करते रहें। जब आप निरंतर करेंगे तो अपने आप पे खुद काबिलियत आ जाएगी एग्जाम को निकालने के लिए। और अपने जो भी सपने सजोए हुए हैं उनका पूरा करें और एक लक्ष्य बना लें कि मुझे अगर 3 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे रेगुलर पढ़ना है तो पढ़ना है। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मनुष्य से ना हो सके, केवल उसमें कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। मैं इसी बात के साथ अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, सीढ़ियां मुझे खुद बनाना है। तो आप लोग कितने धैर्य और ईमानदारी के साथ मेहनत करें कि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। राधे श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। और सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर करने का प्रयास करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद गाइस।